निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाय प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दीन। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अरण्य कांड में कहते हैं। ये रामचरित्र मानस के अरण्य कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में हैं। वनवास के दौरान उन्होंने प्रण किए थे, क्योंकि धरती पर उनका आने का जो कारण था, ये असुरों द्वारा ऋषि मुनि महात्माओं को सताना। विप्रधेन सुरसंत हितौ लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। गोस्वामी जी कहते हैं, उनका जो आने का कारण था इस पृथ्वी पर, इसी कारण से वो आए थे जो करने चले हैं। राक्षसों का संहार करना, राक्षसों का वध करना, उनको मुक्ति देना। और ऋषि मुनि महात्मा जो परेशान हो गए थे, तपस्या में जो विघ्न डालता था, तंग करता था, परेशान करता था संतों को, उन दुष्टों से संत महात्माओं को मुक्ति दिलाना भगवान आए। राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास में हैं, तो कहते हैं, निश्चर हीन करऊं मही, मैं निश्चरों से इस पृथ्वी को मुक्त कर दूंगा। भुज उठाए प्रण कीन, अपने दोनों हाथ उठा करके सौगंध लेते हैं, प्रण करते हैं, निश्चय करते हैं। भगवान का प्रण करना, निश्चय करना साधारण सी बात नहीं है। कोई आदमी का प्रण नहीं है जो अभी किए तुरंत पीछे मुकर गए, एक कदम आगे चले और पीछे पहले की बात भूल गए, तुरंत पलट जाते हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं, निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके और सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दिन। संत महात्मा जो तपस्या कर रहे थे, सब भगवान राम के दर्शन के लालायित थे। भगवान सबके कुटिया में, अत्रि ऋषि के आश्रम में, शरभंग मुनि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में, सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जा करके सबको दर्शन भी किए हैं और ऋषि मुनि महात्माओं को अपना भी दर्शन दिए हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं, निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुख दिन, सबको आनंदित करते हैं। ये तो उस त्रेता की बात है। अभी भी 500 वर्ष के बाद भगवान स्वयं इस धरती पर, अयोध्या की भूमि पर पधार चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो भगवान राम का पुनः अवतार ही हुआ है। भगवान इस धरती पर आए हैं, पूरा देश, पूरा विश्व आनंदित हो गया है। दर्शन में भीड़ की कमी हो ही नहीं रही है, दिनों दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बहुत से लोग भीड़ कम होने की इंतजार में हैं, जो थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तो मैं भी दर्शन करने चलूं। भगवान धरती पर आए हैं, सबके मन में सुख का संदेश मिला है, सब आनंद से मग्न हो गया है। फिर भी लोगों को, आसुरी प्रवृत्त कर्म करने वालों को
चाहिए जो छोड़ दें, अपनी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दें, उसमें भी कमी नहीं आ रही है। अब जितने चोर चीटर लोग हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, वो संत महात्माओं के वेश बना लेते हैं, लेकिन भगवान के नजदीक कोई संत महात्मा का वेश बना ले या कोई किसी तरह का रूप बना ले, किसी तरह का कोई प्रपंच रच ले, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। कहते हैं गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की भक्ति पाने के लिए, भगवान की शक्ति पाने के लिए निर्मल मन की बहुत बड़ी जरूरत है। मन में प्रपंच रख करके कोई भक्ति चाहेगा, वो कभी भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा प्रपंच अपनी प्रपंच न छोड़े और अब दिखावा पाखंड भक्ति भी करे, ये दोनों संभव नहीं हो सकता है। तो भक्ति पाने के लिए निष्कपट निष्प्रपंच होना ही पड़ेगा। भगवान त्रेता में आए थे, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को सुख दिए थे, आनंदित किए थे, आतताइयों से मुक्ति दिलाए थे। अभी भी 500 वर्ष के बाद भगवान अपने जन्मस्थली अयोध्या में पधारे हैं। अब भगवान की कृपा हो गई है। अब भगवान चाहे तो अपनी कृपा से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को आसुरी प्रवृत्ति छोड़ा दें, असुर वृत्ति पर परहेज करा दें, आदमी को अंदर में, आदमी के अंदर में अपनी शक्ति भर दे ताकि वो आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दे। यही भगवान की आने की कृपा है। भगवान चाहे तो क्या से क्या नहीं करा सकते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। भगवान सबके घर में, सबके मन में, सबके हृदय में, सबके कर्मों में विराजमान है, सबको देखते हैं। गोस्वामी जी ही कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बरु जोगी। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। वो भगवान श्री राम हमारी भारत भूमि में अपने जन्मस्थली अयोध्या धाम में पधार चुके हैं और भगवान सबके ऊपर कृपा किए हैं। सब आनंदित रहे, सब खुशमय रहे, सब के अंदर ऊर्जा शक्ति दे, सब परिपूर्ण रहे, सब संतुष्ट रहे। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय।